केमिस्ट्री में बायोमोलिकुल्स में अपन ने शायद कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था, है ना। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें बायोमोलिकुल्स में देखते हैं प्रोटीन एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होता है? तो प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियस। प्रोटीन वर्ड किससे आया है? ग्रीक वर्ड प्रोटियस से आया है, विच मीन्स प्राइमरी और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। दीज आर द प्राइमरी सोर्स बोल सकते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिकुल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। कोई भी लिविंग सिस्टम जो है उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे मनुष्य जो भी होते हैं तो शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन ही होते हैं। एंड चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे सस्ता तरीका क्या? आपको किस किस खाने में प्रोटीन आपको मिल सकता है? मिल्क, चीज, पल्सेस माने दालें, पीनट, फिश, मीट, है ना। तो ये सब जितने भी है इसमें प्रोटीन आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं बेसिकली। And they are present in every part of body and form the fundamental basis of a structure and function of life। मतलब ये क्या है कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पाया जाता है आपके प्रोटीन, और बोल सकते हैं कि ये दिस इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब अपनी लाइफ जो चल रही है, लाइफ के फंक्शंस के लिए, मतलब कि ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल या बहुत बेसिक सोर्स है बोल सकते हैं। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। किसी भी ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ऑल आर पॉलीमर्स होते हैं ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन, there are two types, fibrous protein and globular proteins। fibrous protein क्या होता है? chain of amino acid। fibrous proteins are the chain of amino acids lie side by side। and globular क्या होता है? chain of amino acid, दोनों अमीनो एसिड का ही चेन होता है। लेकिन फेब्रस क्या होता है? लाई साइड बाय साइड। जबकि ये क्या होता है? टू गिव अ गोबलर स्ट्रक्चर्स आपको देगा ये बेसिकली। स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड फॉर्म between COOH and NH2 group by elimination of water molecules। वाटर मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से बनाते हैं। और किस ग्रुप का रहता है? या बेसिकली COOH या NH2 ग्रुप का रहता है बेसिकली। दीज आर द फर्स्ट एमिनो एसिड हो गया आपका। ये क्या हो गया? फर्स्ट एमिनो एसिड स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द सेकंड एमिनो एसिड। और यहाँ से H और OH है, वाटर को क्या कर देंगे? यहाँ से रिमूव कर देंगे बेसिकली। दिस वाटर को रिमूव किया और दोनों को अटैच कर दिया। ये बेसिकली आपको बन गया फाइनल प्रोटीन्स। एंड व्हेन वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड कंबाइन विद पेप्टाइड इट फॉर्म्स ट्राइपेप्टाइड। दिस इज एमाइड बॉन्ड। ये क्या बना अपना बीच का? कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन H के बीच क्या बना? एमाइड बॉन्ड। द एमिनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। एमिनो एसिड किससे लिंक होता है आपका? पेप्टाइड लिंक से लिंकेज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमोनी एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है। देखो ये मैंने डैश डैश दिया है। ये सीक्वेंस ऐसा अटैचमेंट, ये चलते ही रहेगा अटैचमेंट बेसिकली। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का देखते हैं।
तो secondary structure, these are the long amino and acid chain exist in looped, coiled, stretch or folder, give a particular shape of protein of molecules. तो लॉन्ग एमिनो एसिड एग्जिस्ट करता है लूप में, वाइल्ड में, स्ट्रेच में एंड फोल्डर में एग्जिस्ट करता है, गिव ए पार्टिकुलर शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, विच रेफर्स टू ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा. Two different type of structure of alpha helix and beta pleated chain gets coiled by twisting into right-handed spiral known as alpha helix. कुछ इस तरीके से अल्फा हेलिक्स होता है, हेलिक्स फॉर्म में प्रोटीन्स होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन किसके बीच बन रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है एंड एनएच के बीच बन रहा है बेसिकली. occurs in different parts of same chain resulting in folding of polypeptides बनाते हैं. क्या बनाते हैं आपका? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम चेन में, सेम चेन में ही बना रहा है. एक ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट, चौथा, मैंने सेम चेन के डिफरेंट पार्ट्स में आपको बॉन्ड बना रहा है. दिस चेन गेट्स फुल्ली स्ट्रेच और एक्सटेंडेड रिजल्ट इन फ्लैट शीट. जैसे दिख रहा है आपको टेलीफोन का वायर, आप इसको फुल्ली स्ट्रेच कर सकते हैं. Thus, chain contracts slightly, but they still lie side by side, held by hydrogen bonds. Side by side, hydrogen bonds attach होते हैं, resulting into a sheet-like structure. This कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनेगा. When these chain are placed one above the other, एक के ऊपर रहता है, they give rise to beta plated sheet. क्या बनाता है इससे? बीटा प्लेटेड शीट बनाएगा. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर से आपको चेन टाइप स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा. द प्लेट्स रन फ्रॉम फ्रंट टू बैक. टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन का, कुछ इस तरीके का रहता है. द टर्शियरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेटाइड चेन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही ये पॉलीपेटाइड चेन रहता है जिसको फोल्ड किया हुआ है. जैसे ये अनफोल्डिंग है पहला डायग्राम, और दूसरा क्या है कि इसको फोल्ड करके कुछ इस तरीके का आपका बनाया हुआ. अब दीज आर द रिवर्सेबल्स. द पॉलीपेटाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय, इससे बंधा हुआ रहता है, डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू बंधा हुआ रहता है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वंडरवाल फोर्स के थ्रू बाइंड रहते हैं बेसिकली, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड रहते हैं. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं. द प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेटाइड चेन, दो या दो से अधिक पॉलीपेटाइड चेन को कंबाइन करने से इस तरह के आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रेफर टू स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. कुछ इस तरीके का आपका रहेगा आपका. Here 4 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन आर अरेंज इन ए सिंगल यूनिट में. कितने रहते हैं? 4 सब यूनिट रहते हैं कुछ इस तरह से. दिस इज द 1 यूनिट, सेकंड यूनिट, ए थर्ड यूनिट है, और ये आपका 4th यूनिट से. प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग है तो क्या बना आपका? सेकेंडरी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग होके क्या बना? टर्शियरी. टर्शियरी फोल्डिंग होके क्या बना आपका? क्वाटर्नरी. एंड स्ट्रक्चर को अपन आप समराइज करते हैं. दिस इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर. प्राइमरी, द मेन एसिड सीक्वेंस, एंड दिस इज द. तो अगर प्राइमरी में रहेगा तो एमिनो एसिड सीक्वेंस, और समरी का ग्लू, आर्ग, पीएच एंड जीएलवाई बनेगा. सेकेंडरी में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बनेगा. दे अकर इन मेन प्रोटीन हो गया, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स. दीज आर द फर्स्ट डायग्राम में अल्फा हेलिक्स का, सेकंड डायग्राम में आपका बीटा हेलिक्स का. टर्शियरी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनेगा. दीज आर द टर्शियरी स्ट्रक्चर. क्वाटर्नरी, दीज आर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर
ऑफ प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ मल्टी सब यूनिट से बनेगा, दिस इज द क्वाटरनरी टाइप हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन, है ना, किसमें नाइट्रोजन होता है? फैट्स में नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में होता है, या कार्बोहाइड्रेट में होता है? किसी में नहीं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बेसिकली वाइल्ड स्ट्रक्चर। यूजेज ऑफ प्रोटीन का, प्रोटीन का यूजेज देखते हैं। एंड डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। यूजेज ऑफ प्रोटीन्स, दे आर फाउंड इन लिविंग सेल। कहाँ पाया जाता है प्रोटीन? लिविंग सेल, मतलब जिंदे से, जिंदा सेल जो रहता है उसमें। एंड आर प्रेजेंट इन स्किन, हेयर, मसल्स, नर्व्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स में प्रोटीन पाया जाता है। एज हार्मोन्स प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, हार्मोन्स में क्या होता है? प्रोटीन रेगुलेट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस पे। प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम, किसी भी ह्यूमन सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी अच्छा है या इम्यूनिटी आपका खराब है, प्रोटीन का मेन रोल रहता है। प्रोटीन हेल्प्स इन जनरल बियर एंड टीयर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, मतलब आपके जैसे कि मशीन पार्ट में बियर और टीयर होता है, उसी प्रकार बॉडी के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में भी बियर टीयर होते हैं। तो प्रोटीन का योगदान बहुत ज्यादा रहता है इसमें। एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर, प्रोटीन का और क्या काम रहता है? अपने मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। प्रोटीन आर द मेजर फैक्टर ऑफ ग्रोथ, मैंने ग्रोथ के लिए प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? नेटिव प्रोटीन बोलते हैं, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है विथ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। When a protein in its native form, proteins अगर native form में होता है, it's subjected to physical change like in temperature में change होगा, chemical change होगा, change in pH में change होगा, and the hydrogen bonds are distributed, hydrogen bonds भी आपको distribute होगा अगर protein native क्या है? native form में। Due to this, globulus unfold and helix gets uncoiled and protein losses its biological activity। तो प्रोटीन्स के कारण क्या हो गया? आपका अगर प्रोटीन लॉस है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी आपका लॉस हो जाएगा या बोले डाउन हो जाते हैं अगर प्रोटीन्स कम रहे। एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन secondary and tertiary structure are destroyed but primary structure are remain intact। मतलब डीनेचुरेशन में आपके जो मैंने बताया सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो क्या बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, क्या बोल रहे हैं? एग, द कोगुलेशन एग वाइट की बात करते हैं। ऑन बॉइलिंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। आप जैसे कहते हैं, जैसे अगर अपन एक वाइट को बॉइल करते हैं तो बॉइल करने के बाद जो होता है जिसका एग्जांपल ऑफ कोगुलेशन बोल सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का जमाना, दिस इज आल्सो डीनेचुरेशन। या अंडे को आप बॉइल जब करते हो तो उसका व्हाइट पार्ट जो था क्या होता है? डीनेचुरेशन हो जाता है। या दूध से दही का जमना, विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, मतलब जो लैक्टिक एसिड होते हैं ना और मिल्क में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके कारण मिल्क जो है आपके कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस इज डीनेचुरेशन।